क्वेश्चन नंबर 1 है 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? ये रखी है मेरठ में। नेक्स्ट है भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? ये जीता है श्रीलंका को हराकर। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो अरब देश के साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है? यह किया है इजराइल देश ने। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो पहला युग्म गलत है। राजस्थान में दिया गया है मितेश निर्मोही को। अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है नमिता गोखले को। संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को। क्वेश्चन नंबर 5 है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया है? यह बन गया है जम्मू कश्मीर। 1 जनवरी 2022 को भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है। भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है केरल उच्च न्यायालय। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? यह बन गया है हिमाचल प्रदेश। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम में। 3 जनवरी 2022 को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल। चर्चा में रहा लोसर महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख में। 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है हैदराबाद में। 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? यह किया है हैदराबाद में। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक संसाधन CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? राज्य है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? यह दिया गया है उत्तर प्रदेश को। जनवरी 2022 में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुई हैं? ये हुई हैं पाकिस्तान की। जानी मानी शख्सियत पालोनजी मिस्त्री का निधन हो गया है। वे थे एक कारोबारी। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है 26 दिसंबर को। जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? ये नियुक्त किए हैं नितिन गुप्ता। जनवरी 2022 में एशिया अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किए गए हैं उर्जित पटेल। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? ये चुने गए हैं विल स्मिथ।
जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है? यह की गई है साइप्रस देश में। जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? नियुक्त किए गए हैं पियरे ओलिवर गोरिचंस। निम्न में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ये बन गया है कोच्चि। जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित की गई हैं हर्षाली मल्होत्रा। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इसरो के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं S सोमनाथ। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? राज्य है आंध्र प्रदेश। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध है तमिलनाडु से। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया है? यह किया गया है राजस्थान के जैसलमेर में। निम्न में से किस गांव पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है कुबलिंगी, केरल। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? यह किया है फिलीपींस देश ने। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? वो संबंधित है कथक से। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ये जीता है लक्ष्य सेन ने। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है साइलिन फोर्ड ने। वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने राजधानी स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। इसकी नई राजधानी को क्या नाम दिया गया है? नाम दिया गया है नूसंतारा। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? ये बनी है पाकिस्तान की। जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? यह घोषणा की है मॉरिशस ने। जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? यह दिया गया है प्रोफेसर विनोद शर्मा को। भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? ये बनी है प्राजक्ता कोली। प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? यह मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, और यह मनाया जाता है 23 जनवरी को। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की जाएगी
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सम्मानित किए गए हैं शिंजो अबे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। 23 जनवरी 2022 को किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? यह जीता है पीवी सिंधु ने। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? ये चुनी गई हैं स्मृति मंधाना। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक हैं तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा। ऑप्शन ठीक होगा डी। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा केरल में। 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 सीपीआई में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत रहा है 85वें स्थान पर। पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया है? या नहीं दिया गया है गुलाम नबी आज़ाद को, जो कि प्रभात रे राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत को यह दिया गया है। निम्न से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है केरल ने। जनवरी 2022 में किसे भारत टाइगर रिजर्व को T/2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सम्मानित किया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA नियुक्त किया है? नियुक्त किया है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। नेक्स्ट है महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब जीता है जापान ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ष का खिताब किसने जीता है? ये जीता है एशले बार्टी ने। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? सबसे मूल्यवान ब्रांड है एप्पल। जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है डिजिटल संसद। 27 जनवरी 2022 को पहले एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? ये की है नरेंद्र मोदी ने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? यह घोषित किया है चिंता को। 18 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यह किया है इजराइल ने। 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है सेबी ने। 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन श्रद्धावा किससे संबंधित है? यह संबंधित है BSF से। फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ी की सूची में कौन शीर्ष पर है? ये है नाओमी ओसाका। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली ऐश्वेत महिला कौन है? पहली ऐश्वेत महिला है
माया एंजेलो। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? यह गठित की है इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट है 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को पुलिस उप अधीक्षक डीएसपी के रूप में नियुक्त किया है? नियुक्त की गई है असम राज्य की डीएसपी। जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किए गए हैं विजय पॉल शर्मा। 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? लॉन्च की है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। कोपल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है पुडुचेरी में। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसका नाम है रुद्र। 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? 102वां देश बना है एंटीगुआ और बारबुडा। जनवरी 2022 में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया है? ये बनाए गए हैं जी अशोक कुमार। 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? यह किया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? ये रखी है हैदराबाद में। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किए गए हैं विनय कुमार त्रिपाठी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया है। यह किया है पढ़े भारत। सियोमारो कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? यह बनी है होंडुरास की। मैनार पक्षीगाम किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है? यह स्थित है राजस्थान में। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर किरण बेदी। इनमें से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है चेन्नई सुपर किंग्स। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? ये संभावना है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में राज्य केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सम्मानित किया गया है ओडिशा को। वर्ल्ड गेम एथलीट्स ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? यह जीता है PR श्रीजेश ने। वित्त मंत्री सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है? यह घोषणा की है 30%। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में भारत का पहला
भू पार्क स्थापित करने की घोषणा की दी है या मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश राज्य में। केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? अगले 3 वर्ष के लिए 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ी का निर्माण होगा, ये बिल्कुल ठीक है। 2023 में राज्य के जीएसडीपी के 4% के वित्तीय घाटे की अनुमति होगी, यह भी ठीक है। अनुसूचित वाणिज्य बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित करेंगे, तो उपयुक्त सभी ठीक हैं। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? भारत है तीसरे स्थान पर। पद्मा पुल किस देश में स्थित है जिसका उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया है? पद्मा पुल स्थित है बांग्लादेश राज्य में। नेक्स्ट है वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। फरवरी 2022 में खिजाड़िया और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। अब भारत में कितने रामसर स्थल है? भारत में है 49। फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द ईयर, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? ये सम्मानित हुए हैं डेरिल मिशेल। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? यह चुना गया है उत्तर प्रदेश की झांकी को। 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम बनी है? यह बनी है अपने भारत की टीम। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक सीजीए नियुक्त किया है? ये नियुक्त किए हैं सोनाली सिंह। 5 फरवरी 2022 को भारत ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? ये जीता है इंग्लैंड को हराकर। लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया है, यह बिल्कुल सही है। उन्हें वर्ष 1969 में पद्म भूषण और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, यह भी ठीक है। वर्ष 1989 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया, यह भी ठीक है। वर्ष 2011 में भारत रत्न दिया गया, यह बिल्कुल गलत है। इन्हें भारत रत्न 2001 में दिया गया। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया है। यह प्रतिमा किसकी है? यह प्रतिमा है संत रामानुजाचार्य की। 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है सेनेगल ने। फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया है? नियुक्त की गई है शांति श्री धूलीपुड़ी। जनवरी 2022 को कहाँ पर विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? ये रखी गई है जयपुर राजस्थान में। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ पर खोला गया है? खोला गया है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS 04 किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है PSLV-C52 से।
वैज्ञानिकों ने कहाँ पर विश्व के सबसे बड़े जीवाणु की खोज की है कैरोबियन द्वीप समूह में। 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? यह दी गई है अटल टनल को। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह स्थापित किया जाएगा खंडवा, मध्य प्रदेश में। वर्ष 2023 में G20 की बैठक भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी? यह आयोजित की जाएगी जम्मू कश्मीर में। 28 फरवरी 2022 से शुरू हुआ 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकल थीम देश है? यह है बांग्लादेश। 10 फरवरी 2022 को जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? भारत है 46वें स्थान पर। नेक्स्ट है 70वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तेरह से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में 4 दिवसीय मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है राजस्थान में। 17 फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है मुंबई में। 19 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े बायो CNG संयंत्र प्लांट स्थापित किया है? या किया है इंदौर, मध्य प्रदेश में। इनमें से कौन सा देश भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश है? यह देश है नेपाल। 18 फरवरी 2022 को कौन सा खिलाड़ी प्रथम श्रेणी मैच के पदार्पण मुकाबले में 13 शतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है? यह बन गया है शकीबुल गनी। राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहा परामर्श 2022 क्या है? परामर्श 2022 है करियर काउंसलिंग वर्कशॉप। 20 फरवरी 2022 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? यह मिला है रणवीर सिंह को। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? यह रहा नॉर्वे। पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रियों की सुर्खियों में रहा डोनेट्स्क लुहांस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? यह स्थित है यूक्रेन में। वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व में सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? यह है वियना, जो स्थित है ऑस्ट्रिया में। 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्मगौर्जन अभ्यास आयोजित किया गया है? यह आयोजित किया गया है भारत और जापान के बीच। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? यह शुरू किया है ऑपरेशन गंगा, और ऑपरेशन देवी शक्ति शुरू किया था अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए। 22 जून 2022 को भारत IKEA के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? किया गया है
कर्नाटक में। 24 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? ये हैं रोहित शर्मा। 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा 100वां हर घर जल जिला बना है? हर घर जल वाला जिला बना है चंबा, हिमाचल प्रदेश। फरवरी 2022 में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? यह किया गया है गुजरात राज्य में। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है, यह सुरंग है T49 सुरंग। पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? सम्मानित किए गए हैं बिल गेट्स। फरवरी 2022 में प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? प्रोजेक्ट आहरण का संबंध है असम से। 2022 में केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किए गए हैं जी अशोक कुमार। 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? यह की है अपने देश भारत ने। निम्न में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? यह बन गया है इजराइल। तुर्की के राष्ट्रपति रेजप तैयप एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? ये रखा है ऑप्शन ए तुर्की। सौभाग्य योजना के तहत सौर मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? ये राज्य है राजस्थान। 16 फरवरी 2022 को किस राज्य में मेदरम जात्रा त्योहार का आयोजन किया गया है? यह किया गया है तेलंगाना में। फरवरी 2022 में किस देश ने कोआला को एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है? यह घोषित किया है ऑस्ट्रेलिया ने। फरवरी 2022 में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं अक्षय कुमार। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की है? यह की है आरिफ खान ने। अक्सर चर्चा में रहने वाली विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है ऑस्ट्रेलिया देश में। हवांग-सॉन्ग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? यह किया है उत्तर कोरिया ने। विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? यह वैक्सीन है कोविफेंज। प्रो कबड्डी लीग का 8वें सीजन का खिताब किसने जीता है? यह जीता है दबंग दिल्ली ने। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? यह खोला जाएगा दिल्ली में। 28 फरवरी 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? यह है पूजा जात्यान। केंताजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली श्वेत महिला न्यायाधीश बनी है? ये बनी है अमेरिका की।
विश्व का सबसे बड़ा कार्गो मालवाहक जहाज कौन सा है जो हाल ही में चर्चा में रहा? यह है एंटोनोव 225 मरिया। जानवरों के इलाज के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? ये शुरू की गई है चेन्नई में। प्रतिष्ठित बोल्ट जमान पदक किसे सम्मानित किया गया है? बोल्ट जमान पदक से सम्मानित किए गए हैं प्रोफेसर दीपक धर। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का थीम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यह है जम्मू कश्मीर। 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया है? यह किया है बेंगलुरु से। 21 जून 2022 को किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? यह किया है दक्षिण कोरिया ने। चर्चा में रहा यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जपोरिजिया किस देश में स्थित है? यह स्थित है यूक्रेन में। 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया है? हो गया है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर का। मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे की ओर पूरी गति से आगे बढ़ते हुए स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है। इसका नाम है कवच। चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी परीक्षण विमान है। यह विमान है हंसा ANG। 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू की है? यह शुरू की है सिक्किम ने। भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत किस राज्य में हुई है? भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत हुई है गुजरात में। जून 2022 में कौन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल इतिहास में संयुक्त 5वें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने हैं? ये बने हैं सुनील छेत्री। ओलंपिक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ओलंपिक दिवस का आयोजन किया जाता है 23 जून को। मार्च 2022 में किस राज्य ने नाल मुद्रामान योजना शुरू की है? ये शुरू की है तमिलनाडु ने। 6 से 8 मार्च 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है बीकानेर राजस्थान में। मार्च 2022 में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का अध्यक्ष चुना गया है? ये चुने गए हैं T राजा कुमार। 8 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? शुरू की है छत्तीसगढ़ ने। निम्न से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नूर 2 लॉन्च किया है? लॉन्च किया है ईरान ने। नेक्स्ट है 8 मार्च 2022 को वोल्केनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ है। यह स्थित है ग्वाटेमाला में। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सैन मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन फरवरी 2023 में किया जाएगा? किया जा रहा है बोध गया में। 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला समावित वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? यह खोला गया है हैदराबाद में। नाटो के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? नाटो का पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या है 30। तो प्रयुक्त सभी ठीक है। नेक्स्ट है
अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISF विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? ये रहा है भारत। 10 मार्च 2022 को पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस दल ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं? ये जीती हैं आम आदमी पार्टी ने। 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है? यह किया है गुजरात में। रेलवे किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? यह किया गया है आसनसोल मंडल में। 13 मार्च 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? यह दिया गया है द पावर ऑफ डॉग को। मार्च 2022 में कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया है? ये बन गया है मध्य प्रदेश। रिस्ट एस्योर्ड नामक आत्मकथा किसकी है जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया? यह आत्मकथा है गुडप्पा विश्वनाथ की। 12 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। यह किया है जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में। चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ स्थित है? यह स्थित है दुबई में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। मार्च 2022 में कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? ये चुनी गई है हंगरी की। 16 से 28 मई तक आयोजित होने वाला युविका 2022 कार्यक्रम संबंधित है। ये संबंधित है इसरो से। 14 मार्च 2022 को सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017-21 के दौरान भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? यह है रूस। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? यह की गई है पुणे में। 21 मार्च 2022 को एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली है? ये ली है मणिपुर राज्य के रूप में। भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यह किया गया है कर्नाटक में। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह करेगा अपना देश भारत। 250 वनडे विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ये बनी है झूलन गोस्वामी। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किस देश में किया गया है? यह किया गया है मेडागास्कर में। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है कैरोलिना बिलावस्का ने। निम्न से किससे 31वां GD बिड़ला पुरस्कार प्रदान किया जाने की घोषणा की है? यह की है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। फीफा अंडर 70 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यह किया जाएगा भारत में। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत इनमें से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? ये बन गई है उत्तर प्रदेश की। नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015-19 के दौरान भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा रही है 69.7 वर्ष। 20 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप
2022 में मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। 17 जून 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में 498 रन का सर्वोच्च स्कोर खड़ा किया है? या किया है इंग्लैंड देश की टीम ने। चर्चा में रहा हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? ये संबंधित है रूस से। वर्ष 2022 के पहले चक्रवाती तूफान असनी का नामकरण किस देश ने किया है? यह किया है श्रीलंका ने। वर्ष 2022 का प्रीतिजकर आर्किटेक्चर प्राइज किसे देने का ऐलान किया गया है? यह किया गया है फ्रांसिस कैरे को। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का एक खिताब किसने जीता है? यह जीता है पंकज आडवाणी ने। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? यह किया है 37वां। 23 मार्च 2022 को महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। वे संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य है केरल। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? यह है बांग्लादेश। 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? यह किया है कोलकाता में। 23 मार्च 2022 को किसे एबेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? की गई है डेनिस पार्नेल सुनीवल को। इनमें से किस राज्य के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है? किया गया है राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? यह किया है देहू पुणे में। 25 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? प्राप्त हुआ है गुजरात राज्य को। 24 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? यह किया है बेंगलुरु में। मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया है? यह किया है चंडीगढ़ में। 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? यह घोषणा की है 5 अक्टूबर को। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया है? यह स्थित है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण संस्थान किसने जारी किया है? यह जारी किया है विश्व बैंक ने। 25 मार्च 2022 को किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम का नया महानिदेशक चुना गया है? चुना गया है गिलफर्ट एफ होगवे को। 27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल खिताब जीता है? यह जीता है पीवी सिंधु ने। 27 से 28 मार्च 2022 को 94वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? फिल्म कोडा को। सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित वाला शहर कौन सा है? यह है बांग्लादेश का ढाका। 28 मार्च 2022 को किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? ये चुनी गई हैं मीराबाई चानू। 13 जून 2022 को जारी सिपरी ईयरबुक 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं? यह है रूस के पास। मार्च 2022 में किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किए गए हैं विल्फ्रेड ब्रूटसेट। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है?
ये की है श्रीलंका ने। 16 से 17 जून 2022 को मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? आयोजित किया गया है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सेफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? ये जीती है भारत ने। 12 जून 2022 को कौन EWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय बने हैं? ये बने हैं गुरु नायडू सेनापति। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण JSI ने भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में 2 नए भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। अब भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं? ये हो गए हैं 34। 31 मार्च 2022 को किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स फास्टर सॉफ्टवेयर का अनावरण किया है? ये किया है NV रमन्ना ने। 31 मार्च 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज निम्न से कौन बने हैं? ये बने हैं इवेन ब्रावो। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर वर्णिका नामक एक स्थायी निर्माण इकाई स्थापना की है? स्थापित की है मैसूर, कर्नाटक में। 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया है? यह किया है VR को। 3 अप्रैल 2022 को किसने ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? यह जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। निम्न से कौन सा वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ये बन गया है इक्वाडोर। 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है? नियुक्त किए गए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। 5 अप्रैल 2022 को कहां पर देश के सबसे ऊंचे OPD मेडिकल टावर की नींव रखी है? जयपुर में। 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? सम्मानित किए गए हैं प्रोफेसर रामदरस मिश्र। अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहुल 2022 मनाया गया है? मनाया गया है झारखंड में। 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन CDRI में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है? ये बन गया है मेडागास्कर। निम्न से किस बंगाली लेखक ने वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित O. हेनरी पुरस्कार जीता है? ये जीता है अमर मित्रा ने। 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर मेला 2022 का शुभारंभ किया है? यह किया है गुजरात में। निम्न से किस तस्वीर ने 2022 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ये जीता है कम्प्लूप्स रेजिडेंशियल स्कूल ने। 8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष एक्सियोम मिशन यात्री मिशन लॉन्च किया है। यह लॉन्च किया है एक्सियोम मिशन फर्स्ट। 8 जून 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया है? यह किया गया है जम्मू कश्मीर में। 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? यह राज्य है गुजरात। अप्रैल 2022 में किसे संघ लोक सेवा आयोग UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी। 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा में सीमा पर्यटन परियोजना का उद्घाटन किया है। यह किया है गुजरात राज्य में। 11 अप्रैल 2022 को कौन पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ये चुने गए हैं शहबाज शरीफ। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं विनोद राय। अप्रैल 2022 में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया है? यह किया गया है नरेंद्र मोदी।